हम औरों के लिए तो नहीं पर आपके लिए इतना ज़रूर कह सकते हैं कि बहुत कुछ किया जा सकता है। कौन करेगा मेरे लिए और क्यों? यहाँ कोई दूसरों के लिए कुछ नहीं करता है। अपना भविष्य सुधारने के लिए इंसान को खुद ही कुछ करना पड़ता है। अगर आप अपना बुढ़ापा सुधारना चाहती हैं तो आपको ही इसकी कोशिश करनी होगी। हम आपको 50,000 रुपये देंगे। 50,000? सुमैला हैरान होकर बोली। हाँ, पूरे 50,000। इसके लिए मुझे कुछ करना होगा क्या? कुछ खास नहीं, बस आपको 1 महीने के लिए मुझे प्रताप के घर पर बतौर नौकरानी रखवाना होगा, वह भी तब जब वह घर में अकेला हो। पर क्यों? तुम 50,000 रुपये कमाना चाहती हो ना? हाँ, तो फिर वह करो जो मैं चाहती हूँ। सुमैला खामोश हो गई, पर उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं खिंच गईं। 50,000 की बात सुनकर उसके मन में लालच की भावना जाग उठी। अब तुम क्या सोचने लगी? उस लड़की ने सुमैला को चिंता में देखकर पूछा। सुमैला बोली, पर तुम कहीं से काम वाली बाई नहीं लगती हो। सुमैला लड़की को सिर से पैर तक देखते हुए बोली, यह हमारी सिरदर्दी है, पर तुम यह बताओ कि तुम यह काम कर सकती हो या नहीं। तुम्हारा इरादा प्रताप जी को कोई नुकसान पहुंचाना तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। फिर ठीक है, सुमैला बाई बोली, पर पैसे? लड़की ने कहा, उस दिन तुम्हें पैसे मिल जाएंगे जिस दिन तुम मुझे बतौर नौकरानी प्रताप के घर रखवा दोगी। जब सुमैला प्रताप के घर पहुंची तो प्रताप ने हैरानी से कहा, अरे सुमैला तुम? सुमैला ने उस लड़की शिवानी के साथ जैसे ही ड्राइंग रूम में कदम रखा, प्रताप बोला, पूरे 4 दिन तक कहाँ रही? तुम सोच भी नहीं सकती कि इन 4 दिनों में मुझे कितनी परेशानी उठानी पड़ी। तुम्हें तो मालूम ही होगा कि तुम्हारी मालकिन आजकल बेटे के पास गई हैं। मालूम है मालिक? सुमैला बाई अपने चेहरे पर दर्द का भाव लाती हुई बोली, और पीठ दर्द से मेरा उठना बैठना भी मुश्किल हो गया है। डॉक्टर को दिखाया तो दवाओं के साथ पूरे 1 महीने तक बेड रेस्ट करने की सलाह दी है। आप फिक्र ना करें, आपको इस दरमियान कोई तकलीफ नहीं होगी। सुमैला शिवानी को आगे करते हुए बोली, यह मेरी भतीजी शिवानी है। जब तक मैं नहीं आती यही आपके घर का सारा काम करेगी। प्रताप ने शिवानी पर एक गहरी नज़र डाली। खूबसूरत और जवान शिवानी को देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक जागी।